मैं हमेशा कहता हूं कि बाकी बिजनेस की तुलना में कपड़ों के बिजनेस में सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता। आज मैं आपको कपड़ा व्यापार के 5 सबसे बड़े खतरों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं या आपका धंधा मंदा चल रहा है, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क नंबर 1 की, परचेज का रिस्क। दोस्तों, आप एक बात समझ लो, कपड़े के व्यापार में आप कितना मुनाफा कमाएंगे ये बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय हो जाता है। कई बार होता क्या है, नई दुकान खोलते समय व्यापारी पहली परचेज ही गड़बड़ कर देता है। वो ऊंचे रेट पर इंफीरियर क्वालिटी का माल ले आता है। नतीजा, माल जल्दी बिकता नहीं, और जो बिकता है थोड़े दिनों बाद कस्टमर शिकायत लेकर आ जाता है। यहीं से दुकान के बंद होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दूसरा रिस्क, ट्रेंड और टेस्ट का रिस्क। कपड़ों के बिजनेस में ग्राहक की पसंद बहुत मायने रखती है। कई लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें जो पसंद आता है वो वही माल दुकान में भर लेते हैं। पर जरूरी ये नहीं कि माल आपको अच्छा लगे, जरूरी ये है कि माल कस्टमर को पसंद आए। जो सारी यूपी में धूम मचा रही है वो शायद राजस्थान में कोई देखे भी ना। इसी तरह राजस्थान का टेस्ट तमिलनाडु में नहीं चलेगा, और तमिलनाडु का जम्मू कश्मीर में। हर स्टेट का अपना एक पहनने का तरीका और रंगों की पसंद होती है। रिस्क तब ज्यादा हो जाता है जब आप बिना रिसर्च के माल उठा लाते हैं। इसीलिए जहां से भी आप माल ले रहे हैं, इंश्योर करें कि वहां का सेल्समैन आपके स्टेट की जानकारी रखता हो, या फिर अपने साथ किसी ऐसे जानकार को लेकर जाएं जो कपड़ों का अच्छा जानकार हो। तीसरा रिस्क, लोकेशन का रिस्क। मैंने देखा है कई लोग 2-4 हजार रुपया किराया बचाने के चक्कर में किसी ऐसे कोने, खोपचे या गली के आखिरी छोर पर दुकान खोल लेते हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। भाई, अगर दुकान तक ग्राहक पहुंच ही नहीं पाया तो आप अंदर हीरा भी बेच रहे हो तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। आपकी दुकान का फुटफॉल ही आपकी जान है। चौथा रिस्क, स्टॉक और वैरायटी का रिस्क। नया दुकानदार जोश में आता है और सोचता है मैं अपनी दुकान में सब कुछ बेचूंगा। वो थोड़ा थोड़ा हर प्रोडक्ट दुकान में भर लेता है, पर इसका नतीजा क्या होता है? दुकान में प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन किसी भी एक प्रोडक्ट में पर्याप्त वैरायटी नहीं होती। पांचवा रिस्क, उधार देने का रिस्क। जब नई दुकान पर बिक्री कम होती है तो दुकानदार घबराकर मार्केट में उधार में माल देने लग जाता है। उसे लगता है उधार देने से कुछ तो कपड़े निकलने और देर सबेर पैसा मिल ही जाएगा, और यही वो गलती कर बैठता है। दोस्तों, कपड़ा व्यापार रोटेशन पर चलता है। अगर आपने उधार दी और वो पैसा समय पर नहीं आया तो व्यापार के पहिए जाम हो जाएंगे। व्यापार करना कोई जुआ नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक कला है। अगर आपकी परचेज सही है, लोकेशन दमदार है, ट्रेंड की समझ है, स्टॉक में वैरायटी है और रोटेशन चालू है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता।